नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और अब बात करते हैं किस तरह से महानगरों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। देश के दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में अगले 5 दिन कोरोना के खतरे के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इन्हीं दिनों में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। दोनों शहरों में हालात विस्फोटक हैं। दिल्ली में 19,166 मामले सामने आए और संक्रमण दर 25% हो गई। उधर मुंबई में भी 24 घंटे में 13,648 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। जिस दिल्ली में पाबंदियों के बावजूद कोरोना की सुनामी अपने शिखर की तरफ बढ़ रही है, वहां अगले 5 दिन क्यों चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। जिस दिल्ली में लापरवाहियों के बीच कोरोना की संक्रमण की दर सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही हो, वहां पर तीसरी लहर का पीक कब आ सकता है। जिस दिल्ली में संसद भवन से लेकर दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस बम बनकर फूट रहा है, उस दिल्ली में आगे क्या होने वाला है। कोरोना की तीसरी लहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं बच सके। रविवार को ठीक हुए तो उन्होंने दिल्ली वालों को बताया कि राजधानी में कोरोना अभी कंट्रोल में है और वो लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहनने की शर्त रखकर केजरीवाल ने जिस लॉकडाउन का विकल्प खुला रखा, उस दिल्ली में कोरोना की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए, तब वो वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पहली और दूसरी लहर में की थी। दिल्ली की ऐसी तस्वीरों को जानकार लॉकडाउन का रेड सिग्नल बताते हैं और मानते हैं कि दिल्ली पर आने वाले 5 दिन भारी पड़ सकते हैं। इसकी पहली बड़ी वजह राजधानी में दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते इस महामारी के आंकड़े हैं। दिल्ली में 1 जनवरी को कोरोना के 2716 मामले थे, जो 5 जनवरी तक 10,665 हो गए। इसके बाद 6 जनवरी को ये 15,097, 7 जनवरी को 17,335, 8 जनवरी को 20,181, 9 जनवरी को 22,951। ओमिक्रॉन को लेकर बनी गलत धारणा कहें या फिर कोरोना के नियमों को लेकर दिल्ली में लोग कोरोना को न्योता देते दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर चुका है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जवान संक्रमित हो गए हैं। इसमें एडिशनल कमिश्नर और पीआरओ चिन्मय विस्वाल भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालत ये है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाया है, जो वक्त वक्त पर तमाम पुलिस कर्मियों की हेल्थ की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के तमाम पुलिस कर्मियों को पहले ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की तरह कोरोना संसद भवन के 400 कर्मचारी पहले ही कोरोना की चपेट में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के साथ 250 से ज्यादा स्टाफ कोरोना की गिरफ्त में है। दिल्ली की जेलों में भी कोरोना की मार पड़ी है। 46 कैदी और 43 जेल स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के विस्फोट की सबसे बड़ी वजह राजधानी में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। 1 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 2.55% थी, जो 5 जनवरी को बढ़कर 6.43%, 9 जनवरी को 23.5% और 10 जनवरी को 25% हो गई। यानी दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। दिल्ली का यह हाल तब है जब सरकार की तरफ से लगातार संक्रमण की दर को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा चुका है, लेकिन ये पाबंदियां कोरोना को बढ़ने से नहीं रोक पा रही। अब सवाल उठता है कि इस दिल्ली में तीसरी लहर का पीक कब आ सकता है, यानी वो तारीख कब आएगी जब कोरोना की ये सुनामी अपने चरम पर होगी। कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल सूत्र मॉडल के आधार पर कहते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी
उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। और जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पे काफी कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहां इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी। तो प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो जनवरी के मध्य में दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है और तब 50 से 60 हजार केस रोजाना आ सकते हैं। ये कितनी गंभीर बात है उसे आप इसी बात से समझिए कि पहली लहर में दिल्ली में सबसे ज्यादा 11 नवंबर 2020 को 8,593 केस आए थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 20 अप्रैल 2021 में 28,395 पहुंच गया था। लेकिन इस बार इसके 50 से 60 हजार के लेवल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जो दूसरी लहर से 2 गुने से ज्यादा है। दूसरी लहर में कोरोना ने देश और दिल्ली में कैसे हाहाकार मचाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसी हाल मुंबई के भी हुए थे, जहां आज कोरोना की संक्रमण की दर दिल्ली से भी ज्यादा है। इस तरह दोनों ही महानगरों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और संक्रमण की दर आसमान छू रही है। राहत की बात बस इतनी है कि अस्पताल जाने की नौबत कम मरीजों को ही आ रही है। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना। पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा, उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। सरकारें भले ही कहें कि लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं और लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में धीरे धीरे ओमिक्रॉन संक्रमितों का अस्पताल में भर्ती होना बढ़ता जा रहा है। इसलिए WHO लगातार भारत जैसे देशों को ओमिक्रॉन से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, जहां इस वेरिएंट को हल्का मानकर लोग बैठ गए हैं। नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पिछले 8-9 दिन से ही देखें तो ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स हो गए हैं। कहाँ 200-300 जैसे दिल्ली में शुरू हुए थे, कहाँ 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो इसी तरह महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी यही, मुंबई में भी यही स्थिति है। सो ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक पीक आने वाली है जनवरी में। और मैं आशा करता हूँ जैसे जो साउथ अफ्रीका में हुआ था इस पर्टिकुलर स्ट्रेन में, सीधा ऊपर गई थी और सीधा ही नीचे आई थी, ऑलमोस्ट वर्टिकल थी। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली ऊपर गई है, आई होप फॉर्चुनेटली वो नीचे भी आए और सडन फॉल भी हो, स्टीप हो। और अभी तो केसेस काफ़ी आ रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना असंभव नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिल्ली से पंकज जैन, कुमार कोणा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली मुंबई की तरह कोलकाता भी कोरोना की चपेट में है। अगर देश की बात करें तो पिछले 5 दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसकी चपेट में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी आए हैं। कम से कम 5 राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, रोहतक, पुरुलिया और मुंबई, देश के इन शहरों में डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित कर चुका है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ गए तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा। सबसे पहले दिल्ली चलिए, जहां पर कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस महामारी की चपेट में आने वालों में वो डॉक्टर भी शामिल हैं जिनके कंधों पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। दिल्ली के 614 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एम्स में 300 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर, तो सफदरजंग में कोरोना से बीमार होने वाले डॉक्टर 165 हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 90 मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में है, तो जयप्रकाश लोकनायक हॉस्पिटल में अब तक जूनियर डॉक्टर समेत 29 लोगों को कोरोना हो चुका है। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कोरोना से बच नहीं पाए हैं।
दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए डॉक्टरों के बीमार होने की बढ़ती संख्या बहुत चिंताजनक है। क्योंकि फिलहाल भले ही लोग घरों में ठीक हो रहे हों, लेकिन अगर दिल्ली के बुजुर्गों की तबीयत कोरोना की वजह से घर में बिगड़ी तो उनके इलाज में भारी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। हरियाणा के रोहतक में PGIMS के 50 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करते हुए खुद इस महामारी के चंगुल में फंस गए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 4 दिनों में 50 डॉक्टरों के बीमार होने से अस्पताल प्रशासन को मरीजों के लिए OPD बंद करनी पड़ी है। हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे काफी पॉजिटिव आए हैं। कल तक हमारे पास 31 हेल्थ केयर वर्कर आए थे, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही थे। आज फिर जो है 26 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं और 18 हेल्थ वर्कर जो है और पॉजिटिव आए हैं अभी, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही हैं। तो हमारे ऑब्वियसली हेल्थ वर्कर थे जो एक्सपोजर हुए हैं इनके OPD के दौरान या जो आ रहे हैं अभी, इतना एकदम जो है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। इन्हीं को देखते हुए आज हमने डिसीजन लिया है कि अब जो है हम पहले तो OPD कर्टेल करी थी, अब हम OPD बंद करने जा रहे हैं। तो 4 डिपार्टमेंट को छोड़ के जो जिसमें कोविड के पेशेंट आते हैं, जैसे गायनी है और जो मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन है और पीडियाट्रिक्स है, इन डिपार्टमेंटों को छोड़ के, और इन डिपार्टमेंटों में भी हमने रिस्ट्रिक्टेड रखा है, 300 नंबर रखा हुआ है। हमारी इलेक्टिव OTs हैं वो भी हमने बंद कर दी हैं सभी डिपार्टमेंट्स की। पश्चिम बंगाल में देश में सबसे ज्यादा संक्रमण दर देखने को मिल रही है। यहाँ कोरोना अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कोलकाता की तरह राज्य के पुरुलिया जिले में भी कोरोना बहुत तेजी से पैर पसारने में कामयाब हुआ है। यहाँ पर 18 डॉक्टर, 7 नर्स और 6 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी डॉक्टर बड़ी संख्या में कोरोना से बीमार हो रहे हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव 460 डॉक्टरों का अलग अलग अस्पताल में इलाज हो रहा है। देश कोरोना की अभी तक की सबसे खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले 1,70,000 से 1,80,000 के करीब जा चुके हैं। आने वाले दिनों में जानकार कोरोना के और भी ज्यादा घातक होने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का बीमार होना देश के लिए वाकई में बहुत बुरी खबर साबित हो सकता है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचने में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश में बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार का भी जोर वैक्सीन पर ही है, मगर चिंता की बात यह है कि देश में बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसे अब तक दूसरी डोज ही नहीं लगी। ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा है। की नई लहर जब विकराल रूप लेती जा रही है, दिल्ली, मुंबई समेत तमाम शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो ऐसे खतरे भरे हालात के बीच कोरोना वैक्सीन को लोगों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है। बढ़ते संकट के बीच कोरोना वैक्सीन की अहमियत क्यों बढ़ गई है, इसे समझने के लिए पहले आंकड़ों के आधार पर कोरोना महामारी का अध्ययन करने वाले IIT कानपुर के प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल का ये बयान सुनिए। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको वैक्सीनेशन करने की, क्योंकि इस बार बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो भी लोग की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, लगभग सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम स्वयं अपना ध्यान अच्छे से रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साफ है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, अगर वो महामारी की नई लहर की चपेट में आ भी रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर को अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि रविवार को कोरोना के हालात पर हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पर ही दिया है। बैठक में PM मोदी ने निर्देश दिया कि देश में मिशन मोड में वैक्सीनेशन किया जाए। इसके साथ ही PM ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने को भी कहा। PM मोदी के इस निर्देश के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की जीवन पर खतरा कम से कम हो, क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना का अब तक कोई रामबाण इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है।
ये एक बात तो हमको मान के चलना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा था, चाहे वो उससे पहले वेरिएंट था और या अब ओमिक्रॉन है, हर एक में प्रिकॉशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अपना मास्क लगा के रखें एंड वैक्सीनेशन की जिस तरह से चल रही है वैक्सीनेट करें। बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी अगर कोई कहीं रामबाण है किसी बीमारी के लिए तो अभी तक आया नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जिसको हम कर रहे हैं जो प्रयोग के हिसाब से हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल रही है, लेकिन अगर ये कहीं पूरा 100% ठीक करेगा तो ऐसा है नहीं। इसलिए प्रिवेंशन ही है जो हमको बचा पाएगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 152 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और देश में 63% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े भी यही बताते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मुकाबले संक्रमण का खतरा 10 गुना ज्यादा है, जबकि मौत का खतरा 20 गुना ज्यादा है। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने पर जोर दे रहा है, ताकि अगर आने वाले दिनों में संकट बढ़ता है तो लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। जिस तेजी से देश में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसमें आने वाले कुछ दिनों में भी और उछाल की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका का जब हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसा ही भारत में होगा और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पतालों में बेड बेहतर किए जाएं। इसके साथ ही मरीजों से इलाज का ज्यादा खर्चा न वसूला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोरोना संकट पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बातचीत के दौरान भी उन राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा हो सकती है जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, ताकि वैक्सीनेशन की गति बढ़ाकर लोगों पर कोरोना का खतरा कम किया जा सके। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।